और मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम एक अच्छा बोरवेल पॉइंट, सक्सेसफुल बोरवेल पॉइंट ले सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि करीबन 150 फीट पर यहाँ पर पानी है, ज़्यादा गहराई पर पानी नहीं है। जितनी बार मैं अहमदाबाद आया हूँ, ये हमेशा हुआ है कि जो हमारे क्लाइंट हैं वो आसपास में उन्होंने ये बताया है कि यहाँ कोई मंदिर है, यहाँ कोई वो है, मतलब शक्तिपीठ है, ऐसा कुछ है, तो हम देख कर गए हैं। वो ऐसा होता है या नहीं होता है, पुरानी चीज़ें हैं। मैं बड़ा भरोसा करता हूँ इन चीज़ों पे, क्योंकि ईश्वर ने ये प्रकृति बनाई है और प्रकृति हर चीज़ एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ के ऊपर बहुत निर्भर करती है। तो हम आज जो फील्ड पे आए हैं वो गुजरात है और भाविक जी हैं, भाविक भट्ट जी, जिनके यहाँ पर हम फील्ड पर आए हुए हैं। भाविक जी, तो अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। आपकी फील्ड पे बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखा है आपने सब चीज़ें, तो ये सबसे खूबसूरत बात होती है फार्म की। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं और हमें बस आपके यहाँ का एक TDS चाहिए कि कितना TDS है अभी रिसेंटली आपके खेत पे। एक करंटली एक बोरवेल है इस जगह पर, वो उस जगह पर जहाँ पर हमारे एक सर्वेयर है, और इससे अभी इतना पानी डिलीवर हो रहा है। साढ़े 400 TDS है अराउंड। पानी थोड़ा खारा है, ठीक है। तो अभी इनकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पानी आ तो रहा है, पर गर्मी के समय पर सफिशिएंट सप्लाई नहीं है, मिनिमम पानी चलता है। हमें ये देखना है कि क्या इतना ही पानी है या इससे बढ़कर पानी हमें मिल सकता है। हमारी कोशिश है उस चीज़ की, अगर हमें इससे बढ़कर पानी मिलता है तो हम कोशिश करेंगे एक अच्छा बोरवेल पॉइंट लेने की, और अगर ऐसे ही कुछ पानी मिलता है तो अगर ऑल्टरनेट दूसरा कोई बोरवेल पॉइंट मिल जाता है तो 2 बोरवेल से इनका काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फील्ड की तैयारी, और बने रहिए चैनल में लास्ट तक। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.amritasbhujal सर्वेक्षण.com पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आपको प्रार्थना कि गंगा मैया हमारे खेतर में आ जाए। आप आए हो तो आपकी वजह से हम भोलेनाथ की नगरी से ही आए हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आए हैं। भोलेनाथ का मंदिर बहुत पुराना है, 2000 साल पुराना। अच्छा। यहाँ उत्कंठेश्वर महादेव है। हाँ। वो उत्कंठ से उत्पन्न हुए थे, तपस्या की थी सत्यकाम जाबाली ऋषि ने। हाँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सर अभी मतलब मैंने ना जितनी बार मैं अहमदाबाद आया हूँ, ये हमेशा हुआ है कि जो हमारे क्लाइंट हैं वो आसपास में उन्होंने ये बताया है कि यहाँ कोई मंदिर है, यहाँ कोई वो है, मतलब शक्तिपीठ है, ऐसा कुछ है, तो हम देख कर गए हैं वो। तो ऐसा होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आस्था से जुड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर बस माध्यम बना रहे हैं हमें। चमत्कार उन्हीं का है, माध्यम हमारे हाथों है, तो वो बस चमत्कार होते चले जा रहे हैं। अभी हवा हमारे दिशा की है तो हम चल रहे हैं। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ जी। यदि जो 13वां होता ना, हाँ। ये उत्कंठेश्वर महादेव जी का होता है। ओके। आप जगह देखोगे ना, हाँ। तो ओम आकार है। हाँ। जो हर जगह पे शिवलिंग ऐसा होता है। हाँ। यहाँ ओम आकार है, ओम आकार में अंदर शिवलिंग है। अच्छा। उत्कंठ साथ उत्पन्न हुए थे, फिर वहाँ से वो टच हो गए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल, हम ये सर्वे के बाद महादेव मंदिर दर्शन करने चलेंगे। पक्का। हमने शुरुआत की है इस पुराने एग्जिस्टिंग बोरवेल को टेस्ट करके, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसकी परिस्थिति क्या है। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पानी किस तरीके का है, क्या ये ऊपरी सतह का पानी है या गहराई का पानी है। अगर ये ऊपरी सतह का पानी होगा तो हमें उस हिसाब से जांच की परिस्थितियाँ देखनी पड़ेंगी, और अगर गहराई का पानी होगा तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पानी होगा जिससे पानी की कमी नहीं होगी। पर ये नेचुरल 1000 पे एक्टिव है, मतलब ऊपरी सतह का ही पानी है ये। अभी मुझे ठीक ठाक सिचुएशन दिख रही है। आखिरी चमत्कार आखिरी समय पर होता है, और उसके बारे में अब पता चलेगा। अगर ये गहराई का पानी यहाँ एक्टिव हुआ तो कहीं ना कहीं यही पानी हमारे लिए कारगर होगा, और जो कि मुझे थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो अब हमारी नज़र जो है वो हर तरीके से एक्टिव हो गई है। इसका मतलब है कि हमें कुछ भी परिस्थिति बदल सकती है। यहाँ पर सिर्फ करीबन हम मान के चलें कि 100-150 फीट के करीब का पानी है, और इसे अगर गहरा कर लें तो दिन भर में जो पानी भर जाता है उस पानी को हम लिफ्ट कर पाते हैं, पंप कर पाते हैं। अब अगर इसको सही तरीके से हमें पानी चाहिए है, पंपिंग चाहिए इस पूरी फील्ड को कंप्लीट करने के लिए, तो हमें पूरे खेत को जांचना पड़ेगा, और फिर हम एक अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे।
हमें ये तो क्लियर होता जा रहा है अब कि पानी कहीं ना कहीं मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा लास्ट में, और बहुत अच्छा पानी मिलेगा क्योंकि वाटर बेड बार बार रिपीट हो रहे हैं। नीचे गहराई पर भी पानी मुझे दिख रहा है और ऊपरी सतह पर भी पानी दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इंट्यूशन होता है, बहुत अच्छे एक सिग्नल्स मिल रहे हैं कि उस दिशा में जाने के बाद कहीं ना कहीं एक अच्छा बोरवेल पॉइंट मिल सकता है और वो सक्सेसफुल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अटूट पानी मिल सकता है वहाँ पर। कहीं ना कहीं जब आपको तीनों पानी के सोर्स सही तरीके से एक्टिव दिखने लगते हैं या एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगते हैं आपके साथ, तो आपको ये समझ में आने लगता है कि वहाँ पर पानी आपको अच्छा मिल सकता है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। ये एक अच्छा सिग्नल है कि मुझे एक अच्छा बोरवेल पॉइंट वहाँ पर मिल रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि उसको सही से लोकेट करके हमारे क्लाइंट का प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हो जाए कि वहाँ पर एक अच्छा पंपिंग सोर्स है जिससे उनकी खेती में कभी भी तकलीफ़ नहीं आएगी। और मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम एक अच्छा बोरवेल पॉइंट, सक्सेसफुल बोरवेल पॉइंट ले सकते हैं। मुझे पानी के सोर्स अब बहुत अच्छे दिख रहे हैं, करीबन 150 फीट पे, पर मुझे फिर भी आगे जाना है और मैं देखना चाहता हूँ कि और अच्छा पानी है या नहीं है। आपने देखा, हमने हमारे क्लाइंट से जब हमने उनका एग्जिस्टिंग बोरवेल टेस्ट किया और मैंने उन्हें बताया कि करीबन 150 फीट पर यहाँ पर पानी है, ज़्यादा गहराई पर पानी नहीं है। और फिर मैंने मेरे क्लाइंट से कंफर्म किया कि क्या मैं सही हूँ, तो उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंटली ये कहा कि आप बिल्कुल सही हैं। सही सर्वेयर को पहले पुरानी रिपोर्टों को देख लेना चाहिए, पुराने किए हुए कर्म देख लेना चाहिए, क्या वो सही हैं। अगर वो सही दिशा में हैं, सही चीज़ें हैं, तो हमारे क्लाइंट को या हमें उससे भी आइडिया मिलता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही मिलेगा, सही होगा या नहीं होगा। पुराने रिज़ल्ट को ज़रूर देखें, समझें कि उनने, हमारे जो किसान हैं, उन्होंने किस समझदारी से, कैसे, किस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं और उससे आपको क्या समझ में आता है, वहाँ पे आसपास में आव कैसी है। तो इन सब चीज़ों से बहुत मदद मिलती है। मेरे सर्वेयर भाइयों को भी बस मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें। जब भी जांच करें तो खेत में पुराने बोरवेल को टेस्ट करना ज़रूर देखें कि उनमें क्या परिस्थिति है और इसके बाद ही अपना डिसीज़न लें और बार बार टेस्ट करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। कहीं ना कहीं एक दिन ईश्वर एक ऐसी राह लगा देगा जहाँ पर कभी कमी नहीं होगी पानी की। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जहाँ चींटी का घर होता है वहाँ पानी होता है। क्या पता ये कहानी भी आज सही हो जाए। ये देखिए चींटी का घर, ये देखिए। तो मुझे पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है, पुरानी चीज़ें हैं। मैं बड़ा भरोसा करता हूँ इन चीज़ों पे क्योंकि ईश्वर ने ये प्रकृति बनाई है और प्रकृति हर चीज़ एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ के ऊपर बहुत निर्भर करती है। तो मुझे इसके पीछे का साइंस तो नहीं पता, पर ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो इन सब चीज़ों में भरोसा करती है, पर पढ़ा लिखा भी हूँ तो मुझे भी इन चीज़ों के ऊपर भी भरोसा करना पड़ता है। पर मेरा इंट्यूशन कहता है कि यहाँ पर ठीक ठाक पानी मिल जाएगा, गर्मी में भी तकलीफ़ नहीं आएगी। ये जगह ठीक जगह है अभी उनके एग्जिस्टिंग बोरवेल के कंपैरिजन में। हमें ये पॉइंट तो मिल गया है ना, पर हम इस जगह पर इस मशीन को सेटअप नहीं कर सकते। उसका कारण है ये, जहाँ भी ये मशीन होती है ये रजिस्टिविटी मेथड काम नहीं करती क्योंकि दोनों एक ही प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब वो उसके कारण ये इन्फ्लुएंस होगी, तो हम इसको नहीं सेट कर सकते। अब हमारे पास बचा ये लॉन्ग रेंज डिटेक्टर। इसकी कहानी समझते हैं। इसकी कहानी है कि इसके मुताबिक इस जगह पर बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छा पानी। अब उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। याद है आप जब वहाँ पर खड़े थे और मैं जांच कर रहा था, मैंने आपको यहाँ पर मतलब हम छोटा सा कंटेंट बना रहे थे, तब मैंने बोला था कि यहाँ पर ऊपरी पानी है, करीबन 120-150 फीट के बीच का पानी है और इसके बाद नीचे पानी नहीं है। आपने सुना होगा ये बात। तब तक हमारी इस बात के बारे में चर्चा नहीं हुई थी कि ये बोरवेल की क्या कंडीशन है या कितना गहरा आपने कर रखा है। बाद में अपने मुँह से आपने क्या बताया कि कितने फीट गहराई है आपके बोरिंग की? 200 फुट है, ठीक है। तो उधर से आपको मेरे ऊपर थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है। चलिए, तो हम अब इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और उससे ये समझते हैं कि ये बोरवेल पॉइंट उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। अगर वो 1.5 इंच चल रहा है तो ये उसका लगभग 2 गुना चलेगा। इस जगह पर बोरवेल करेंगे तो आपको अच्छी खासी पानी की पंपिंग मिलेगी, तकलीफ़ नहीं आएगी। इस समय पर भी पानी डिटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि इस समय पर भी पानी होगा। खूबसूरत बात यह है सर कि मिट्टी का पानी है, मतलब ऊपरी सतह का पानी है। गहराई पर पानी मिल तो रहा है, पर यहाँ पर एक संशय है, वो खारे पानी वाली। पानी ये भी खारा मिलेगा, करीबन 500 TDS का पानी ये भी रहेगा। पर आपको जो तकलीफ़ है पानी की,
जो गर्मी के समय की पानी की है वो आपकी कमी हो जाएगी। अगर हो सके तो इस बोरिंग को 250 फीट गहरा कर लीजिएगा, ठीक है, 250 280 फीट के करीब। और अगर नहीं जा पाता है तो आप 200 फीट करके रोक दीजिएगा। पर ये जगह सबसे बेस्ट जगह है। पर मैं कहता हूँ ना, प्रकृति कुछ ऐसा खेल करती है जिसमें आप और मैं एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं। कहते हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी रिलेटेड है। आप देखिए, आपने शायद सुनी होगी, नहीं सुनी होगी मुझे नहीं पता, पर कहते हैं कि जहाँ पर चींटी का घर होता है वहाँ पानी मिलता है, वो शीतल जगह पर घर बनाती है, ठंडी जगह पर घर बनाती है। देखिए, सौभाग्य से इस जगह पर भी वैसा कुछ दिख रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि ये सत्य है, पर कहीं ना कहीं मैंने सुनी है और मुझे इसके पीछे का साइंस नहीं पता। पर जब मैं जांच कर रहा था तो उस टंकी के पास मुझे समझ आ गया था कि इसकी स्ट्रेट लाइन में ही कहीं ना कहीं पानी मिलेगा। ये लगभग 2.5 बीघा का खेत था, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। ये लोकेशन है ठीक मेरे नीचे, और इस जगह पर बोरवेल के लिए हम इंतज़ार करते हैं। जब भी बोरवेल होगा तो वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक माध्यम है मेरे और आपके जुड़ाव का। तो इंतज़ार है बस रिज़ल्ट वीडियो का, और रिज़ल्ट वीडियो आते ही धमाका होगा, जहाँ पर आप सभी को खुशी मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी, ताकि एक अच्छा बोरवेल पॉइंट, सक्सेसफुल बोरवेल पॉइंट किसान तक रहे और वो सफल खेती कर सके। क्योंकि सफल खेती का निशान यही होता है, या समझ यही होती है कि वहाँ पर एक अच्छा बोरवेल पॉइंट होना जो कि हर समय पर अच्छा चलता रहे।